नमस्कार। कभी सोचा है कि अदालत में गवाही देना कितना जरूरी होता है? लेकिन अगर किसी को कोर्ट आने के लिए बुलाया जाए तो उनके आने जाने और रहने का खर्च कौन देगा? क्या ये उन्हें अपनी जेब से देना पड़ता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये जवाब छिपा है भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 350 में। तो आइए इस सवाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक केस में गवाही देने के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़े, तो क्या उन्हें सारा खर्चा अपनी जेब से देना होगा? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, जिसका सीधा कनेक्शन है इंसाफ तक पहुंच से। अच्छी बात यह है कि इसका एक साफ साफ जवाब अब हमारे पास है। भारत की जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कानून आखिर कहता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सीधे धारा 350 के शब्दों पर ही नजर डालते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि कानून की भाषा में आखिर लिखा क्या है। हाँ, मानता हूं कानूनी भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका जो मतलब है ना, वो काफी सीधा है। आसान शब्दों में ये कहता है कि कोर्ट सरकार को आदेश दे सकती है कि वो किसी शिकायतकर्ता या गवाह के उचित खर्चों का भुगतान करें। चलिए इसको और भी आसान तरीके से तोड़कर समझते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में 3 मुख्य किरदार हैं। कौन क्या करता है? चलिए देखते हैं कि इनकी भूमिका क्या है। देखिए, यहाँ पर प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। आपराधिक न्यायालय आदेश देता है, सरकार भुगतान करती है और जिसे जरूरत है यानी शिकायतकर्ता या गवाह, उसे वो भुगतान मिल जाता है। एकदम सीधी साधी व्यवस्था है जिसमें जिम्मेदारी साफ साफ बता दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस कानून से आखिर फायदा किसका हो रहा है? इसका मानवीय पक्ष क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। जैसा कि साफ है, ये कानून सीधे सीधे उन लोगों की मदद के लिए है जिनकी गवाही किसी भी मामले के लिए बेहद जरूरी है, यानी शिकायतकर्ता और गवाह। और एक बहुत जरूरी बात, ये सिर्फ मुकदमे तक ही सीमित नहीं है। ये कानून हर स्टेज को कवर करता है, चाहे वो कोई जांच हो, ट्रायल हो या किसी भी और तरह की कानूनी कार्रवाई हो। अगर उन्हें कोर्ट आना पड़ रहा है तो ये लागू होता है। लेकिन एक मिनट, ये भुगतान अपने आप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा। इसके लिए 2 बहुत जरूरी शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। और ये 2 शर्तें ही पूरी प्रक्रिया का ढांचा तय करती हैं। पहली है कोर्ट का अपना फैसला, यानी उनका विवेक, और दूसरी है राज्य सरकार के बनाए हुए नियम। तो पहली शर्त क्या है? कानून में लिखा है, यदि वह उचित समझें। इसका मतलब है कि ये शक्ति जज के हाथ में है। ये उनके विवेक पर है। वो मामले दर मामले देखेंगे कि मामले के तथ्य क्या हैं, हालात क्या हैं, और उस आधार पर तय करेंगे कि खर्चा देना ठीक है या नहीं। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। वो ये है कि कोर्ट का फैसला राज्य सरकार के बनाए हुए नियमों के दायरे में होना चाहिए। इसका मतलब साफ है, हर राज्य अपने अलग नियम बना सकता है कि कितना पैसा दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। तो चलिए अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं। इस कानून का आखिर असली मकसद क्या है? ये हमारे न्याय प्रणाली के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसाफ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए किसी भी गवाह या शिकायतकर्ता को अपनी जेब से पैसा न खर्च करना पड़े। और जब हम उचित खर्चों की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ सकता है, सोचकर देखिए। उनके आने जाने का किराया, रहने का खर्चा और शायद उनकी एक दिन की दिहाड़ी का नुकसान भी। इसके बिना क्या होता, सोचिए। हो सकता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे की तंगी की वजह से गवाही देने से ही कतराते। लेकिन इस धारा के होने से इंसाफ के रास्ते में जो एक वित्तीय दीवार थी, वो हट जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई बिना पैसे की चिंता किए कोर्ट में अपनी बात रख सके। तो ये है पूरी कहानी धारा 350 की। देखने में ये एक छोटा सा प्रावधान लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। ये इंसाफ को सबके लिए सुलभ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक वाकई बहुत जरूरी कदम है। तो अब अगली बार जब भी किसी अदालती मामले के बारे में सुनने में आए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिए, क्या होता अगर उस केस का सबसे जरूरी गवाह सिर्फ इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसके पास सफर के पैसे नहीं थे। धारा 350 बस इसी क्या होता अगर वाली स्थिति को होने से रोकने की कोशिश करती है, ताकि इंसाफ का पहिया हमेशा सही दिशा में चलता रहे।